Hello dear students, I am Dr. Dipti Khare from SIRT College भोपाल, the SAGE Group. आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, उस मॉड्यूल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स में पूछा जाता है, दैट इज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ल्यूब्रिकेंट का क्लासिफिकेशन मेनली तीन टाइप से किया जाता है: सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स एंड लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स। जो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स है, उस सॉलिड ल्यूब्रिकेंट में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन ल्यूब्रिकेंट जो यूज किया जाता है वो होता है ग्रेफाइट। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट वर्क करता है। ग्रेफाइट की क्या स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण वो इतना स्मूथ होता है और इतने आसानी से ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स के अटैच होने से बनता है। जब कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होती हैं, तो इन लेयर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट से ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये जो लेयर्ड अरेंजमेंट होता है हेक्सागोनल रिंग्स का, इनमें जो हर एक लेयर होती है ग्रेफाइट में, कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, दीज लेयर्स, जैसे एक लेयर ये है, इसमें ये हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स हैं, उसके नीचे दूसरी लेयर सिचुएटेड है और तीसरी लेयर, इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स से मिलकर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये जो हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड होती हैं। इन हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इन हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स में आपस में जो डिस्टेंस रहता है, जैसे ऊपर की लेयर में भी आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, सिमिलरली नीचे की जो लेयर है उसमें भी 3.4 एंगस्ट्रॉम का ही डिस्टेंस है। तो ईच लेयर इज सेपरेटेड बाय अदर लेयर विद द डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा जो हर एक कार्बन होता है, हेक्सागोनल रिंग में प्रेजेंट कार्बन जो रहता है, ईच कार्बन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.4 एंगस्ट्रॉम। हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से 1.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से बॉन्डेड रहता है। ये जो 1.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक कार्बन जो है ये नेक्स्ट 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। एक कार्बन अगले 3 बॉन्ड बनाता है। तो ईच कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 3 वैलेंसीज इसकी यूज होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन हैज 4 वैलेंसीज, 3 वैलेंसीज कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहती हैं एंड दी 4th वैलेंसी, ये जो 4th वैलेंसी है, कार्बन की 3 वैलेंसीज जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहती हैं। और इसकी चौथी वैलेंसी जो रहती है वो एक फ्लेक्सिबल वैलेंसी रहती है, जो कि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक नेक्स्ट जो कार्बन की हेक्सागोनल रिंग की चेन है उसके साथ बॉन्डेड रहती है, अटैच्ड रहती है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि 3 बॉन्ड्स या 3 वैलेंसीज आर फिक्स्ड एंड दे आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द 4th वैलेंसी इज फ्लेक्सिबल। चौथी वैलेंसी कैसी रहती है? फ्लेक्सिबल रहती है। इसी 4th फ्लेक्सिबल वैलेंसी जो कि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अरेंज्ड है, सिचुएटेड है, एडेड है, इस 4th वैलेंसी के कारण ही ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो रहती है वो इतनी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है और स्मूथनेस उसमें होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ मेन पॉइंट्स देखे कि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड, और चौथी वैलेंसी फ्लेक्सिबल रहती है जो कि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड रहती है। इतना देखने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारी चीजें मैंने एक्सप्रेस भी की हुई हैं अपने नोट्स में। तो इट इज मेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट प्लेट्स ऑफ हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स। ईच कार्बन इन ग्रेफाइट इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। इसकी 3 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर बॉन्डेड बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द 4th वैलेंसी इज सेपरेटेड बाय वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
This fourth valency is responsible for the flexible nature or smoothness provided in the graphite. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हर एक लेयर होती है ग्रेफाइट की. ईच लेयर इन ग्रेफाइट इज सेपरेटेड बाय अदर विद अ डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन डिस्टेंस इज 1.4 एंगस्ट्रॉम, जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत ध्यान से बनाना सीखना है. इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन को आपको समझना है. आगे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. तो ग्रेफाइट जो रहता है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत लो रहता है, दैट इज इक्वल टू 0.005 टू 0.01. ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ग्रेफाइट के लिए. इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस. जो ये लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट, ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है. ये ऑक्सीडाइज एयर में 375 डिग्री सेल्सियस से अबव पर होता है. इट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर अबव 375 डिग्री सेल्सियस. ये प्रॉपर्टीज हैं. इसके अलावा ग्रेफाइट को यूज किया जाता है पाउडर के फॉर्म में या सस्पेंशन के फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है. तो ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एज वेल एज सस्पेंशन. तो पाउडर के फॉर्म में इसको हम ग्रेफाइट और ऑयल के इमल्शन बना के, सस्पेंशन बना के यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ऑयल डैग. ग्रेफाइट को जब ऑयल में मिक्स किया जाता है तो ऑयल डैग बनता है. ग्रेफाइट को वाटर में मिक्स किया जाता है तो जो सस्पेंशन बनता है उसको एक्वा डैग कहते हैं. तो ऑयल डैग एंड एक्वा डैग के फॉर्म में एंड पाउडर के फॉर्म में इसका यूज एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है. इसको बहुत सारे वेरिएबल टेम्परेचर रेंज पर भी यूज किया जा सकता है. तो वेरिएबल टेम्परेचर रेंज जैसे कि -150 डिग्री सेल्सियस से +110 डिग्री सेल्सियस की जो वेरिएबल रेंज होती है टेम्परेचर की, मतलब बहुत लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज -150 और हाईएस्ट टेम्परेचर दैट इज +110 डिग्री सेल्सियस. इन टेम्परेचर्स पर भी इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं. ये एक बहुत ही खास बात है इसकी, जो इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज करने के लिए सबसे अलग बनाती है और प्रमोट करती है. ग्रेफाइट को के यूजेस की हम बात करें तो इसको यूज किया जाता है एयर कंप्रेसर्स में. फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है जहां पर फूड की पैकेजिंग, फूड की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि ये कोई भी टेस्ट इम्पार्ट नहीं करता है, ना ही कोई स्मेल इम्पार्ट होती है, इसलिए इट इज यूज्ड इन दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो यूज्ड ऑन दी मून सरफेस. मून के सरफेस पर इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये वेरिएबल टेम्परेचर रेंज पर काम करता है. और इसको रेलवे ट्रैक के जॉइंट्स में भी यूज किया जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें सॉलिड लुब्रिकेंट जो कि ग्रेफाइट के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और ग्रेफाइट के यूजेस. ये सब आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्रेफाइट पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है. होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.